वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि आज एक काला कानून पास होने जा रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन किया तो जाहिर है कि वो पास हो जाएगा, लेकिन इस काले कानून को कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति नहीं मानेगा। वक्फ बिल लोकसभा में पेश हो गया और जैसा लगता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन करा है तो निश्चित रूप से पारित भी हो जाएगा। लेकिन इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और इसको काला कानून मानेंगे और इसको हम एक्सेप्ट ना किया है ना करेंगे। ये बिल वक्फ की संपत्तियों को संरक्षण करने नहीं, उन पे अतिक्रमण करने का है। एक इसमें अमेंडमेंट में उन्होंने एक लाइन बढ़ाई है कि कलेक्टर की जगह हमने उससे बड़ा अधिकारी रख दिया, जिसको नीतीश बाबू ठोक ठोक के कह रहे हैं कि उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि वक्फ को लेकर जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को लेकर कलेक्टर ने कई संपत्ति सरकारी घोषित की हुई है, जिसके प्रकरण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और ऐसे समय में जब कलेक्टरों ने ही वो ज़मीनों को सरकारी घोषित करा और वक्फ के लिए लड़ रहे हैं, वो भी कब्रिस्तान की, मैं बाकी भूमि की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे में वो कलेक्टर क्या निर्णय देगा हमारे पक्ष में और वक्फ के पक्ष में? अब आप उससे बड़ा अधिकारी ले आए तो वो भी वही है ना। अगर आपको करना था तो ट्रिब्यूनल को ताकतवर करना था, अगर आपको वक्फ की संपत्ति को बचाना था तो आपको अमेंडमेंट में कहना था कि डेज फिक्स किए जा रहे हैं, इतने दिनों के अंदर इतने समय में वक्फ की संपत्तियों का निराकरण होगा। वो तो आपने कुछ करा नहीं, आपने केवल एक समाज को प्रताड़ित करने वाला और परेशान करने वाला बिल पेश किया है। इसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि महिला पदाधिकारी बनेंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 52 किलो सोना और 11 करोड़ से अधिक की बरामदगी के बाद सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन प्रशासन और शासन की लापरवाही के चलते उसे जमानत मिल गई। इस मामले में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और उग्र प्रदर्शन कर सीएम का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेता ने अभिषेक शर्मा, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री के पास विभाग होने के बावजूद भी प्रशासन की लापरवाही इतनी अधिक है कि सही न्याय होना असंभव है। जिस प्रकार हमने देखा कि करोड़ों की काली कमाई के राजदार और करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह को किस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता के कारण, अकर्मण्यता मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि गृह मंत्री जी के अंडर में मध्य प्रदेश की पुलिस है, लोकायुक्त पुलिस है, और उनकी पुलिस अभी तक न तो चालान पेश कर पाई और न ही आरोप पत्र दाखिल कर पाई। इसकी वजह से आरोपियों के संदेह के लाभ के आधार पर जमानत मिल गई। पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश ने देखा किस प्रकार मध्य प्रदेश में खुलेआम कमाई का अड्डा बना हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार करोड़ों की कमाई देखी, सोने के बिस्किट देखे, और पुलिस इतनी आराम से और इतने प्यार से उनसे पूछताछ कर पाई कि अभी तक उन्होंने ये पता नहीं लगा पाया कि करोड़ों की काली कमाई का असली मालिक कौन है। अगर कोई साधारण व्यक्ति अभी तक पकड़ा जाता तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके उसके हाथ पैर को तोड़कर जबरदस्ती उससे कबूलनामा पे हस्ताक्षर करवा लिए जाते। लेकिन आखिर दबाव किसका है मध्य प्रदेश की सरकार पर? क्या वो अपने मंत्रियों को बचाना चाहते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना चाहते हैं, जो तीनों आरोपियों पर इतनी कृपा दृष्टि सरकार की बरस रही है? इसके विरोध में आज प्रदेश सरकार के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन किया। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला जलाने का प्रयास किया गया था, उसे सफल नहीं होने दिया गया और पुतला जलाने से रोक दिया गया। उनके द्वारा वही प्रदर्शन किया जा रहा था। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की प्रतिक्रिया सामने आई। सारंग ने कहा कि वक्फ बोर्ड से केवल बेजा कब्जा करने वाले अमीर मुस्लिम नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भोपाल में हजारों मुस्लिम भाई बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। मंत्री विश्वास सारंग बोले, ये बिल आम मुसलमान के खिलाफ नहीं है। संशोधन जो बिल आया है उसको लेकर वो चंद करोड़पति अरबपति नेता जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है, वो अनर्गल प्रचार कर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। पर आज जिस प्रकार से भोपाल में हजारों की संख्या में मुस्लिम हिंदू भाई और बहनों ने जो मोदी जी के समर्थन में और बिल के समर्थन में जो उत्साहवर्धन दिखाया है, वो इस बात का परिचायक है कि चंद वो मुस्लिम नेता
जो केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं आज एक्सपोज हुए हैं। जिन्होंने बिल को समझा है, ये बिल आम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, पर यदि आपने सालों से वक्फ की संपत्ति पर बेजा कब्जा कर लिया, आपके बच्चे तो बड़ी बड़ी देशों में तालीम लेने चले गए, पर आम मुसलमान का क्या हुआ? निश्चित रूप से आज जो भोपाल में मुस्लिम बहनों और भाइयों ने जो मोदी जी के समर्थन में और बिल के समर्थन में जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, इससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। देखिए, काली पट्टी जिन्होंने बांधी उन्होंने समझा ही नहीं कि बिल क्या है। दिक्कत तो यही आती है, चंद मुस्लिम नेता गुमराह कर देते हैं पूरी कौम को, पर जब लोगों को समझ में आया तो आज देखिए भोपाल में बहनों और भाइयों ने आगे आकर तो बिल का समर्थन किया। 1778 करोड़ की डीबीटी, और इसमें भी आंकड़े अगर देखें तो मैं पिछले एक वर्ष में हमने लार्ज इंडस्ट्री, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, एमएसएमई सब मिलाकर कितने पैसे दिए? कितने पैसे? 5260 करोड़ रुपया एक साल के अंदर, 5260 करोड़ रुपया। और पुरानी 1, 2, 3 साल जितने साल की भी है, सारी की सारी कुछ मेरे को लगता है कि अभी छाटो गिनोगे तो 200-300 करोड़ की भी नहीं निकलेगी। तो कमोबेश सबको जोड़ के किसी को नहीं छोड़ा, लगातार 5260 करोड़। एक बार ताली बजे तो ऐसी बनना चाहिए। और इसमें भी विशेषता है, ये पूर्ण पारदर्शिता से और प्रतिबद्धता से सीधे आपके खाते में, कोई बीच की टेबल नहीं, थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन ये वास्तविकता है। ये संख्या का सवाल नहीं है, सवाल कोई भाव का है कि बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, निवेशक निवेशक है, उद्योगपति उद्यमी जो है उसका सम्मान, और उस सम्मान की, विश्वास की डोर परमात्मा कायम रखे। ये बाबा महाकाल के हम अपने लिए आशीर्वाद मांगे। हमारे लिए ये जो हमारा अपना एक संकल्प था परमात्मा की दया से पूरा हुआ, लेकिन अब जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको अपने 2047 के बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना, और हमने भी तय किया कि हमारा बजट 5 साल में डबल करना, तो हमको ये गति मेंटेन करना पड़ेगी, इस गति से बढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमने, आपने देखा होगा पिछले साल का बजट भी, यद्यपि हमारा पिछले साल का बजट लोकसभा के बाद का था, लेकिन फिर भी हमने उसमें 65,000 करोड़ की वृद्धि करते हैं। इसी साल 4,21,000 करोड़ का राज्य बजट हमने अपना पारित किया, और इस बार उद्योग निवेश के लिए पुरानी देनदारी चुकाने के अलावा भी हमने और बड़ी राशि जो बताया गया है, कितने गुना वृद्धि हुई अपने बजट 1.5 गुना बढ़ाया है आपके बीच में, जितना हम देते थे उससे 1.5 गुना किया। ये जो हमारी देनदारी तो खत्म हो गई, लेकिन और निवेश को आगे बढ़ाने के लिए जितनी गति से बढ़ा सकते हैं। एमपी में आम लोगों को सुगम और आसान यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर मोहन सरकार 2003 में बंद हो चुके सड़क परिवहन निगम की तर्ज पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर मोहन कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया गया, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कांग्रेस शासनकाल में चलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को बीजेपी की सरकार ने बंद किया, और अब दोबारा से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना दोबारा से पीपीपी मोड पर शुरू की जा रही है। देखिए, जितनी योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी अपने जमाने में और इन्होंने उसको बंद किया था, अब धीरे धीरे वो योजनाएं ये फिर से चालू कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। राज्य परिवहन निगम बंद किया, उसकी संपत्ति को औने पौने दामों में बेचा, और अब दोबारा फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर रहे हैं, परिवहन शुरू कर रहे हैं। तो इनके पास आधारभूत संरचना कहाँ से आएगी? पहले ही पूरे बस स्टैंड औने पौने दामों में बेच दिए,
अब आप कह रहे हैं इतनी राशि का प्रावधान किया है, तो जो मेरी जानकारी है आगे उसको मैं खोलूंगा कि इन्होंने पहले ही से टारगेट कर लिया है कि ऐसी नीति बनाना है कि जो अपना व्यक्ति है उसमें फिट हो जाए और सारा काम उसको मिल जाए।